हेलो माय डियर, स्वागत है आपका एग्ज़ाम एनालिसिस में। और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम एनालिसिस। ये सीजन 2025 पे जो एग्ज़ाम हुए हैं उससे में कुछ जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे सीजीएल और सीपीओ में, वो मैं आपको करवा देती हूँ। हिमालयी स्थल रूप के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। लटकती हुई घाटियाँ प्रायः अधिक ऊंचाई पर हिमालयी घाटियों में खुलती हुई पाई जाती हैं, सही। ऐसी लटकती हुई घाटियों के इस पर प्रायः कटकर त्रिकोणीय फलक में परिवर्तित होते हैं, सही। तो जो हैंगिंग दोनों सही हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें ऑप्शन होगा सी। ठीक है, तो हैंगिंग वैलीज जो होती हैं वो ग्लेशियर के द्वारा कटाव के कारण जो कटाव के कारण जमा होता है उससे रिलेटेड होती हैं। उसमें क्या होती है, सर्क आएगा, रिड्स आएगा, एरिड्स आएंगे, हॉर्न आएंगे, हैंगिंग आएगी, वैलीज आएगी, ग्लेशियर वैलीज आएंगी। फिर जो जमाव के कारण जमा होता है उसमें मोराइन आएगा, स्कर्स आएगा, ड्रमलिन्स आएगा, आउटवॉश प्लेन्स आएंगे। ड्रमलिन्स जो होते हैं, ड्रमलिन ये निक्षेपण या जिसे ड्रमलिन्स जो होता है वो ड्रमलिन्स ये जो होते हैं वो हिमनद प्रवाह द्वारा निर्मित अंडाकार आकार की पहाड़ी श्रृंखला होती है। और जो मोराइन होते हैं, मोराइन ये ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस निम्नलिखित में से किस प्रकार के भू श्रृंखला में फिसलने वाले पदार्थ पीछे की ओर घूमता है? तो ये स्लंप होता है, ऑप्शन सी, स्लंप। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य होगा? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या होती है, तो ये ऑप्शन बी होगा, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या होती है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्के उद्योगों के संबंध में कौन सा कथन सही है? वे भारी अयस्क और खनिजों का प्रसंस्करण करते हैं। एक मिनट, नहीं, हल्के पूछा गया है ना, नहीं। वे बड़े पैमाने की औद्योगिक मशीनरी बनाते हैं, नहीं। वे भारी कच्चे माल की आवश्यकता होती है, नहीं। ये उपभोक्ता वस्तुएं बनाने के लिए हल्के कच्चे माल का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे कच्चे हल्के उद्योग से रिलेटेड था और यहाँ पे हल्का कच्चा माल, तो की पॉइंट से भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः मौसम का तत्व नहीं माना जाता है? तो तापमान को माना जाता है, आर्द्रता को माना जाता है, पवन को माना, जो सॉइल का पीएच मान, जो मृदा का पीएच मान होता है वो नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। इसमें ये छोटा नागपुर पठार को मध्य उच्च भूमि का विस्तार माना जाता है, सही है। छोटा नागपुर पठार का अपवाह मुख्यतः चंबल और बेतवा नदी द्वारा होता है, नहीं। तो ए सही है, आर गलत है। तो यहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है। ओके, तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो होते हैं वो दो भाग में है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। जो मध्य उच्च भूमि, जैसे यहाँ पे मध्य उच्च भूमि, ये दो टाइप के हैं, मध्य उच्च भूमि, और यहाँ पे आ जाता है दक्कन का पठार। ओके, ये दो टाइप के हैं और इनके बीच में नर्मदा नदी बहती है। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, तो यहाँ पे जो आएगी नर्मदा नदी इनके बीच में बहती है। और जो छोटा नागपुर का पठार है वो मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है। अब मैं बता दूँ मध्य उच्च भूमि में क्या क्या आता है। ठीक है, एक मिनट, ये मान लो मैंने इस तरीके से फिगर बनाया, इंडिया का मैप मान लीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मालवा का पठार होगा। एक मिनट, छोटा हो गया, थोड़ा ऊपर होगा, राजस्थान एमपी वाले एरिया में। तो यहाँ पे क्या होगा, मालवा का पठार होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बुंदेलखंड होंगे और यहाँ पे बघेलखंड, ये बुंदेलखंड होगा और इस साइड में छोटा नागपुर का पठार होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा गैप करके शिलांग का पठार होता है। ठीक है, जो छोटा नागपुर का पठार जो होता है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। जो छोटा नागपुर पठार है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार जो है उसको रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये इसको रूर प्रदेश कहा जाता है, रूर प्रदेश। क्यों? क्योंकि देखो जर्मनी जो है वो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है और भारत में छोटा नागपुर पठार भी खनिजों के लिए ही प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में गैर धात्विक खनिजों की भूमिका
को सबसे बेहतर दर्शाता है। भारत में औद्योगिक उपयोग हेतु भंडार नहीं है, गलत। 1 मिनट में सही से सेट कर लूँ, ये गलत है। मुख्यतः रत्नों का उपयोग औद्योगिक उपयोग नगण्य है, ये भी गलत। भारत में उद्योगों के लिए समृद्ध भंडार है, सही है ऑप्शन सी, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लौह एवं इस्पात को भारी उद्योग माना जाता है, सही। इसमें कपास और रबर जैसे हल्के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, गलत। तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की भू संरचना में गॉर्ज सबसे अधिक विकसित होते हैं? तो गॉर्ज जो होता है वो कठोर सेल से विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2001-2011 के बीच किस भारतीय राज्य की नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? नकारात्मक, जो नागालैंड में हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे जो प्राकृतिक वृद्धि दर है वो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को वर्णन करता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। वायुमंडलीय परतों से संबंधित कथनों पर मूल्यांकन कीजिए। तो अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं समताप मंडल में होती हैं, गलत। ओजोन परत मुख्यतः क्षोभ मंडल में होती है, गलत। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। उल्टा कर दिया इन्होंने, ठीक है, तो ये दोनों गलत हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 मिनट, ऑप्शन डी। गुफा के स्थल रूप और उनके निर्माण में का सही मेल क्या है? स्टैलेक्टाइट फर्श के ऊपर की ओर बढ़ता है, नहीं। स्टैलेग्माइट टपकते पानी से बनता है, सही। पिलर गुफा की छत से लटकता है, नहीं। स्टैलेक्टाइट फॉर्म बाई अपवर्ड मिनरल्स फ्लो, नहीं। तो देखिए स्टैलेक्टाइट जो होते हैं, स्टैलेग्माइट और पिलर्स, ये जो हैं वो भूजल द्वारा जो बनी भू आकृतियां हैं उसके निक्षेप पर ये जमाव के कारण बनते हैं, ठीक है। इसमें स्टैलेक्टाइट जो होता है वो छत से लटकती हैं, या फिर कहें कि जो स्टैलेक्टाइट है ये छत से लटकती हैं या फर्श से लटकती हैं, छत से लटकती हैं। स्टैलेग्माइट जो होता है ये टपकते पानी से बनता है, से। पिलर्स जो हैं ये स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट के मिलने से बनता है, स्टैलेग्माइट के मिलने से बनता है, ओके। तो दूसरा देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि को पूर्ण संख्या और वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन में मापा जाता है, सही। केवल पूर्ण जनसंख्या में वृद्धि मापने से समय के साथ जनसंख्या प्रवृत्ति की विस्तृत जानकारी होती है, गलत। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी। देखिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसके 90% जो होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप 90% वहाँ पे रॉन्ग ही उसको चूज कर लीजिए, जिसमें आ जाता है ऑलवेज, नेवर, या फिर हिंदी में कहें हमेशा, सदैव के लिए नेवर कभी नहीं आ जाता है, और एक आता है केवल, ओनली। अगर ओनली आ जाए तो इसके 90% चांसेस होते हैं कि रॉन्ग है, बट इन जो जिसमें ये आते हैं इनके ऑप्शन जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर ये पॉइंट मिल रहे हैं तो उसको क्लियरली पढ़िए और समझिए। अगर आपको लगता है, अगर आपको पता है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग जाइए, अगर नहीं पता है तो वहाँ पे आप 90% में निगेटिव ही चूज़ कीजिए, मतलब रॉन्ग ही ये ऑप्शन होते हैं, ओके। नेक्स्ट में देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग युग्म भारी उद्योगों के रूप में सही वर्गीकृत है? सिलाई मशीन और पेंट ब्रश, गलत। जहाज निर्माण ऑटोमोबाइल, सही। विद्युत बल्ब फ्यूज तार, गलत। घड़ियां और पेंट ब्रश, गलत। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राकृतिक तटबंध समानता निम्नलिखित में से किस पर्यावरण से संबंधित होते हैं? तो ये बड़ी नदियों के बाढ़ के मैदान होते हैं, ऑप्शन बी। मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन अपरदनात्मक से बने
स्थल रूपों की विशेषताएं कौन सी? मशरूम आकार की चट्टानें होती हैं, सही है। मेज जैसी सपाट शीर्ष वाली अवशिष्ट पहाड़ियां बनती हैं, सही। एकाकी स्तंभों के रूप में खड़ी शैल अवशेष होती है, सही। ओके, सही करते हैं, फिर देखते हैं ऑप्शन में क्या है। सही, तो सही है, तो सही है। 1 2 3, ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी पठार में कोयला निक्षेप किस नदी घाटी से बनता है? तो ये दामोदर नदी घाटी से बनता है, ऑप्शन डी। भारतीय मरुस्थल में जल निकायों का सही वर्णन कौन सा कथन करते हैं? नदियां बारहमासी होती हो, पूरे वर्ष बहती हैं, गलत। अधिकांश नदियां रेत में विलीन हो जाती हैं, सही, ऑप्शन बी। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता लगभग कितनी होती है? तो 21% होती है, और नाइट्रोजन की 78%। N2 की कितनी होती है? 78%। ओके, रॉक स्लाइड के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो केवल चट्टान की बाहरी परत को प्रभावित करता है, नहीं। ये शैल पतन की तुलना में धीमा होता है, सही। यह मलबे के पीछे की ओर घूमना शामिल है। यह काफी गहराई तक सामग्री को प्रभावित करता है, नहीं, ऑप्शन बी सही है, ओके। बांधों के संबंध में कौन सा कथन सही है? बांध सदैव कंक्रीट की दीवार पर बनते हैं। मैंने बोला था कि ऑलवेज वाले ऑप्शन जो होते हैं वो 90% रॉन्ग होते हैं, बट क्लियरली पढ़ना होता है। तो बांध सदैव कंक्रीट की दीवार पे होते हैं, नहीं, गलत हो गया, क्योंकि वो तो किसी भी दीवार से भी बनाए जा सकते हैं। स्पिलवे जल प्रवाह को नियंत्रित करने में सहायक होता है, सही है। बांधों की संरचना और उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, सही है। 2 और 3 सही है। अब देखते हैं बोथ 2 और 3 दोनों, ओके। निम्नलिखित में कौन सा समूह भारत में दुर्लभ गैर लोह धात्विक खनिज का है? खनिजों का लोह, कोयला, बॉक्साइट, नहीं, एक मिनट, नहीं। तांबा, जस्ता, सीसा, हाँ। मैग्नीज, बैक्साइट, ये तो सब अच्छी मात्रा में मिलते हैं ना भारत में। तांबा, जस्ता, सीसा, ये ऑप्शन जो है वो सही है। चीनी उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही है? परिवहन के द्वारा गन्ने की सुक्रोज मात्रा घटती है। चीनी उद्योग मौसमी होती है, सही। यह सहकारी प्रबंधन के लिए उपयुक्त नहीं है, सही। प्रमुख उत्पादक महाराष्ट्र और तमिलनाडु में संबंध सही है, तमिलनाडु शामिल है। 2 3 4 देखते हैं, 2 3 4, ऑप्शन सी, नहीं, 1 2 4 होता है, सॉरी, 1 2 4, बी 3 गलत है। देखते हैं 3 ऑप्शन क्या है, कि वे उद्योग सहकारी प्रबंधन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो गलत है। संवहन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो ये वायु को गर्म होकर ऊपर उठाना और ठंडा होना, सी। तो वर्षा जो होती है, वर्षा ये 3 टाइप की होती है। संवहनी, पर्वतीय और चक्रवाती। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा कथन सबसे बेहतर रूप से यह समझाता है कि खनिज निक्षेप जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करता है? वे मृदा की उर्वरता में सुधार करते हैं, वे रोजगार की आवश्यकता को कम करते हैं, वे उद्योगों को आकर्षित करते हैं और रोजगार सृजित करते हैं, ऑप्शन सी। भारत का स्थलीय क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? तो ये 2.4% है, ऑप्शन बी होगा, 2.4%। लेकिन कौन सा जिला राजयुग में लौह अयस्क भंडार के संदर्भ में सही मेल खाता है? तो सिंहभूम, ये झारखंड में, सही। मयूरभंज और सुंदरगढ़ और केओंझार, ये तीनों जो हैं उड़ीसा में है, उड़ीसा में, ओके। नेक्स्ट, भूवैज्ञानिक विशेषताओं को उनकी प्रमुख प्लेट सीमा के प्रकार से मिलाइए। तो मध्य महासागरीय रिज अपसारी,
सही है। मेरियन गर्त भी अपसारी में और श्रॉन एंट्रियांस भ्रंश रूपांतरों में, तो अपसारी रूपांतर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लोहित नदी निम्नलिखित में से किस प्रमुख हिमालय नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की है, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र की। ओके, अब हम कुछ ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित तो होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियाँ आपको बताती हूँ। तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, एक मिनट, ब्रह्मपुत्र की। ओके, ये तो नहीं लिखने देगा, एक मिनट। चलो ठीक है, आपको पता है ना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, मैं बोल रही हूँ, आप लोग समझ लेना। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ लोहित तो हो चुकी, ठीक है। तो ये धनसारी आएगी, एक धनसारी, मानस, तीस्ता, मानस, तीस्ता, सुवनसारी, सुवनसारी, कामेंग, ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ओके, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं किसकी है, गंगा की। तो गंगा की सहायक नदियां देख लेते हैं। गंगा की, ओके, गंगा की सहायक नदियां देखते हैं। तो यहाँ पे आएगी यमुना, यमुना, सोन, पुनपुन, कोसी, कोशी, ओके, गंडक, घाघरा, गोमती। तो ये गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब सिंध की इस साइड में देखते हैं। सिंध की ये याद रखना, सिंध की चंबल एक मिनट, सिंध की झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये जो है ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदियां हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समूह प्रवाल भित्ति प्रतंत्र के लिए जाना जाता है? देखिए प्रवाल भित्ति जो है वो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है। ओके, तो यहाँ पे लक्षद्वीप से हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी का तट, डेल्टा नहीं, नदी मुहावने के पास, पूर्वी तट ये भी नहीं, कच्छ की रानी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। सौर तूफान के दौरान तापमंडल में तापमान बढ़ने के सबसे संभावित कारण क्या होते हैं? तो तापमंडल में क्या होता है, यूवी और एक्स रे का अवशोषण होता है, ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बी, निम्न कौन सा कथन हिमानी टेल जल द्वारा जमाए गए हिमानी अवसादों से सबसे अच्छे से अलग करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, हिम द्वारा सीधे जमाया गया अवशोषित मिश्रण, अव्यवस्थित मिश्रण, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जनगणना 2011 की का जनसंख्या गणना 4 फरवरी 2011 में किया गया, सही है। समकालिक आंकड़ा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए गृह सूचीकरण आवास अवगणना स्थगित किया गया, गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए गलत, सॉरी ऑप्शन ए सही है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी।
तो कौन सा युग्म कृषि आधारित उद्योगों को सही रूप से दर्शाता है? तो सीमेंट और पेट्रोकेमिकल नहीं, सूती वस्त्र और चीनी सही है, जूट वस्त्र इस्पात नहीं, खाद्य तेल। यहाँ पे स्टील जो आता है उससे रिलेटेड गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 2011 की भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में था? तो ये है 16%, 16%, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में बड़ी मात्रा में पाया जाता है? तो ये लोएस्क है, ऑप्शन सी, लोएस्क। पृथ्वी के प्रमुख जलवायु क्षेत्र के संबंध में बताइए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मौसमी तापमान परिवर्तन बहुत कम होते हैं, सही है। समशीतोष्ण क्षेत्र में 4 स्पष्ट ऋतुएं पाई जाती हैं, दोनों सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, कथन ए और बी दोनों सही हैं। किस कारण से नदी में मिएंडर होता है? तो ये समतल भूभाग में पार्श्व अपरदन के कारण। और मिएंडर कौन सी नदी करती है? झेलम, युवावस्था में झेलम। और ये जम्मू कश्मीर में मिलती है मिएंडरिंग करती हुए, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत में एल्यूमीनियम गलन सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है। सबसे महत्वपूर्ण गलन कहा गया है तो गलत है। एल्यूमिनियम का उपयोग विमान, तार और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, सही है ए। तो आर सही है, ए गलत है। आर सही है, ए गलत है, ऑप्शन डी होगा। ओके, निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडल परत उसकी विशेषता का सही मेल है? सही मेल पूछा गया है तो क्षोभ मंडल मौसम में होते हैं, तो सही है, मतलब जो मौसम की घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल। तापमंडल, तो तापमंडल में ना नहीं, समताप मंडल, मध्यमंडल में उपग्रह नहीं, समताप मंडल में उल्काएं नहीं। उल्काएं जो होती हैं वो मध्यमंडल में होती हैं, और ओजोन जो होता है वो समताप मंडल में होता है। ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल। ओजोन दिवस कब मनाता है? तो ये 16 सितंबर को, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ओके, 16 सितंबर को। जनगणना 2011 में शहर की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 31% था, ऑप्शन बी, 31%। सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र के समीप है, तो ये झारखंड में। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में, ऑप्शन सी। कौन सी जनसंख्या परिवर्तन के घटक से संबंधित नहीं है? तो देखिए, जन्म है, मृत्यु है, प्रवासन है, 1 मिनट, नहीं है पूछा गया ना, बट रोजगार नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि नहीं है पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के लोएस्क भंडार में प्रमुख योगदान करता है? तो लोएस्क में कर्नाटक करता है, ऑप्शन सी। यूनेस्को के अनुसार पश्चिमी घाट को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? शहरी नदियों का आर्थिक वर्गीकरण करता है, मानसून को प्रभावित करते हुए जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, भूमध्य रेखा के पास ध्रुवीय प्रजातियों के साथ स्थित है, केवल मरुस्थलीय वनस्पति वाला ज्वालामुखी पठार है। तो केवल वाला तो गलती है, मानसून को प्रभावित करता है और जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ऑप्शन बी, ओके। वाष्पोत्सर्जन के संबंध में कथनों को पढ़िए। तो शुष्क और पवनयुक्त परिस्थितियों में वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक होता है, सही। यह संसंजन तनाव तंत्र द्वारा रस के आरोहण में सहायता करता है, सही। वाष्पोत्सर्जन सदैव मुरझाने का कारण बनता है, गलत। तो 1 और 2 सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ऑप्शन ए, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म चूना पत्थर गुफाओं की संरचनाओं के संदर्भ में सही है? स्टैलेक्टाइट गुफा के फर्श से ऊपर उठता है। मैंने कितनी अभी पिछले ही बताया था कि स्टैलेक्टाइट जो होता है वो फर्श के नीचे चलता है, फर्श के नीचे उठता है। स्टैलेग्माइट गुफा की छत से लटकता है, नहीं, यहाँ पे पानी की बूंदें टपकती हैं, उससे जो आकृति बनती है उसको स्टैलेग्माइट कहते हैं। स्तंभ जो होते हैं स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट का संयोजन होता है, सही है यहाँ पे, सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये सबसे अच्छा समझाता है कि जनसांख्यिकी में आयु वशिष्ठ दर का उपयोग किया जाता है? वे क्षेत्रीय साक्षरता की पहचान करता है, ये तो है नहीं।
वे वायु के अनुसार प्रजनन में भिन्नता को दर्शाते हैं। सही है, ऑप्शन बी। कर्नाटक के कुद्रेमुख खादान मुख्य रूप से किस महत्वपूर्ण खनिज संसाधन के निष्कर्ष से निकाली जाती हैं? तो ये लोएस्क है, लोएस्क, ऑप्शन सी। तो कर्नाटक के कुद्रेमुख, लोएस्क। मतलब कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजयोग सही रूप से मेल खाता है? तो देखिए, नामदफा नागालैंड में है? नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। सिमलीपाल उड़ीसा में है, सही। बांदीपुर कर्नाटक में है। वसंदा राजस्थान नहीं, गुजरात में है, गुजरात में। ओके, अब नेक्स्ट, उपग्रह के प्रकार उसके उपयोगों का गलत मेल चयन कीजिए। मौसम विग्रह चक्रवात की निगरानी करता है, सही है। संचार उपग्रह टीवी प्रसारण करता है, ये भी सही। नेविगेशन उपग्रह वनाग्नि निगरानी, फॉरेस्ट की निगरानी नहीं करता। जो नेविगेशन उपग्रह है ये लोकेशन को बताता है, लोकेशन। एक मिनट, ये लोकेशन को बताता है। ओके, लोकेशन को। रिमोट सेंसिंग उपग्रह भूमि उपयोग को। डिगबोई, मोरन, शिवन सागर, नहर, कटिया, तेल क्षेत्र भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये पूर्वोत्तर भारत में है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक स्थल रूपों पर विचार कीजिए? टॉर्स स्पर ब्लॉक पर्वत भारत के प्रायद्वीपीय पठार में से कौन पाए जाते हैं? तो टॉर्स स्पर ब्लॉक पर्वत, ये तीनों पाए जाते हैं। तो 1 और 2 और 3 सभी। ऑल राइट। कलादान बहुमोंडी परिवहन योजना भारत के किस देश से जोड़ती है? तो कलादान बहुमोंडी परिवहन योजना जो है ये भारत और म्यांमार को जोड़ती है, ऑप्शन बी। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग किस ऊंचाई तक फैला हुआ है? तो ये 100 किलोमीटर तक। ए। निम्नलिखित में से ओके, वायुमंडल। तो देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में कुछ बता दें क्या? चलो देखते हैं, बता देते हैं। तो ये है क्षोभ मंडल, ठीक, ये है समताप मंडल, और ये है मध्यमंडल, और ये है तापमंडल, और ये है बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल। अब देखिए, क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होंगी। ये जब ऊपर जाएगा ना, कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो तापमान घटेगा। समताप मंडल में ओजोन परत मिलेगी, ये जब ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा तापमान। फिर मध्यमंडल, मध्यमंडल में क्या होते हैं, उल्कापिंड आकर नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि तापमान जो है वो घटेगा, क्योंकि देखिए क्षोभ मंडल में घट रहा है, फिर समताप में बढ़ रहा है, मध्य में घटेगा। और जो ताप मंडल है यहाँ पे क्या होता है, नहीं, यूवी किरणें या रेडियोधर्मी तरंगे जो होती हैं यहाँ पे आती हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो यहाँ पे तापमान बढ़ेगा। और बहिर्मंडल, उसके बाद तो बहिर्मंडल स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो कौन सा युग्म गलत है? देखिए वही आ गया, मध्यमंडल, उल्काएं चलते हैं। कौन सा गलत है ना? सही है, समताप मंडल में ओजोन परत आती है। सॉरी, मतलब गलत पूछा गया ना, तो ये तो सही है इस तरीके से। समताप मंडल ओजोन परत में है, सही है। बहिर्मंडल क्षोभ मंडली बादल, ये गलत है। तापमंडल ISS ऑर्बिट होता है, सही है। क्षोभ मंडली बादल क्षोभ मंडल में ही होंगे। ओके, सी। भारत में लोएस्क के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन गलत है? भारत में केवल हेमेटाइट आयस्क पाया जाता है। केवल बोल दिया, मैंने बोला था केवल हेमेटाइट थोड़ी ना पाया जाता है, लोएस्क पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। उड़ीसा में लोएस्क पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत के पास एशिया
में सबसे बड़े भंडार हैं। 90% भंडार झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में है। डी तो सही है। जो ऑप्शन देखते हैं कैसे हैं। ओ, कौन सा कथन गलत है? तो ए ही गलत है, क्योंकि मैंने बोला था ये गलत है। ओके। 2011 में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है? तो दमन दीव में है। दमन दीव में है। ऑप्शन डी, बी है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल खाता है? वारी द्वाब व्यास सही मेल नहीं खाता है। तो वारी द्वाब रावी और व्यास के बीच। तो वारी द्वाब जो है व्यास और रावी के बीच है, सही। विष्ट द्वाब जो है व्यास और चिनाब के बीच, नहीं, तो यही गलत हो जाएगा। विष्ट द्वाब जो है व्यास और सतलज के बीच है। व्यास प्लस सतलज के बीच, सतलज के बीच है। रचना दोआब जो रेशना दोआब है वो चिनाब और रावी के बीच, सही है। जिच दोआब झेलम और चिनाब के बीच है, ये भी सही है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ओके। पृथ्वी के ध्रुव के निकट अरोरा के लिए मुख्य रूप से कौन सी घटना जिम्मेदार है? भूकंपी तरंग, विद्युत तड़ित उत्सर्जन, सौर पवन और चुंबकीय क्षेत्र की अंतःक्रिया, ज्वालामुखी राख का फैलाव। तो ये होगा सौर पवन और चुंबकीय क्षेत्र की अंतःक्रिया। ऑप्शन सी। किस ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह या प्रांत सांझ का तारा कहा जाता है? तो ये शुक्र को। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह। ओके। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, बड़ा। और यहाँ पे एक तूफान आता है, ग्रेट रेड स्पॉट, ये एक तूफान आता है। शनि में क्या होता है? इसमें छल्ले पाए जाते हैं। ओके, रिंग पाई जाती है। और शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। समाचार में उल्लिखित वीरपट्टिनम पुडुचेरी में किस रथ उत्सव से संबंधित तटीय गांव है? तो ये है श्री सेगझुनीर अम्मन मंदिर। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह नगर है और पुडुचेरी का एन्क्लेव है? तो ये है कराईकल। ऑप्शन सी, कराईकल। विंध्य शैल तंत्र निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? विंध्य शैल तंत्र जो है वो चूना पत्थर, देख लेते हैं। हाँ, चूना पत्थर के लिए ही जाना जाता है। ऑप्शन सी। ओके। मौसम पूर्वानुमान के लिए किस भारतीय उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो ये इनसैट 3D, इसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग हिंद महासागर से होकर गुजरता है? तो ये स्वेज नहर है, स्वेज नहर। ऑप्शन बी। मरुस्थलीय अपरदनात्मक स्थल रूप के संबंध में कौन सा कथन सही है? मशरूम सेल जल अपरदन से बनता है, सही। जल अपरदन, टेबल सेल का शीर्ष चौड़ा और सपाट होता है, सही। पेडेस्टल सेल अपस्फीति के बने अवशोष होते हैं, सही। देखते हैं 1 2 3, नहीं 1 एंड सॉरी ओनली 3 पूछा क्या है? गलत। कौन सा कथन सही है? देखो, शीर्ष चौड़ा और सपाट होता है, ये तो मशरूम सेल जो होता है ये तो हवा के अपरदन से होता है। चलो, जब इसने 3 माना है तो 3 ही सही। हालिया शोध AMOC के कमजोर होने की संभावना दर्शाता है। निम्नलिखित में से इसका प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। उष्णकटिबंधीय मानसून में व्यवधान, उत्तरी अटलांटिक में अधिक ठंड, आर्कटिक क्षेत्र में अधिक गर्मी। देखिए, आर्कटिक क्षेत्र जो होता है वहाँ बहुत ठंड होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो है क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। जो चाबहार बंदरगाह है ये भारत, पाकिस्तान और ईरान के बीच में है, ठीक है। तो क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी।
चंबल की बीहड़ भूमि भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके, चाबहार बंदर का मुख्य रणनीतिक महत्व क्या है? तो व्यापार हित पाकिस्तान को बाईपास कराना। ऑप्शन सी। चाबहार पोर्ट से जो चाबहार बंदरगाह है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए हैं। सिलेक्शन फेज 13 में भी आया है, CHSL में भी आया है, CGL और CPO में भी आया है चाबहार बंदरगाह से। ओके, उत्तर भारत में लौटती मानसून पवनें शुष्क मौसम और साफ आकाश से जुड़ी होती हैं। लौटते मानसून के दौरान उत्तरी मैदानों पर निम्न दाब क्षेत्र के स्थान पर उच्च दबाव प्रणाली आ जाती है। तो उत्तर भारत में लौटते मानसून पवनें शुष्क मौसम और साफ आकाश से जुड़ी होती हैं, क्योंकि लौटते मानसून के दौरान उत्तरी मैदान पर निम्न दबाव क्षेत्र के स्थान पर उच्च दबाव प्रणाली आ जाती है। तो ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? ये भूटान को कहा जाता है, भूटान को। भारत में स्थित तालचेर ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो ये तालचेर जो है वो उड़ीसा में है, उड़ीसा में। भारत में कौन सी भूवैज्ञानिक संरचना सबसे महत्वपूर्ण भूजल भंडारों की मेजबानी करती है? तो ये असंगठित संरचना। ऑप्शन ए। निम्नलिखित ब्रिक्स में से किसकी तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? तो ये रूस की लंबी है। ऑप्शन ए। भारत में 16 परितंत्र की विशेषताएं: शुष्क और अशुष्क जलवायु क्षेत्र, घास भूमि से घिरी घाटी अवसादी में वृक्षों की वृद्धि और घने वनस्पति में शंकुधारी वृक्षों का प्रभुत्व। तो ये घने वनस्पति में शंकुधारी वृक्षों का प्रभुत्व, तो ये तो गलत है, थर्ड। घासपूम से घिरी घाटी अवसादी में वृक्षों की वृद्धि, ये भी शुष्क और शुष्क जलवायु क्षेत्र। तो ऑप्शन ए, सॉरी ओनली 2 होगा, ए भी गलत है, ओनली 2 मिनट। तो ये घास फूस से घिरी घाटी अवसादों में वृक्षों की वृद्धि सही है, शुष्क और शुष्क जलवायु क्षेत्र। डोमिनेंस ऑफ कॉनिफर्स इन डेंस वेजिटेशन गलत, तो ऑप्शन सेकंड सही है। हिंद महासागर कौन सा द्वीपीय देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ये है मालदीव, मालदीव। अच्छा, भारत जो है वो किन 2 देशों से समुद्री सीमा साझा करता है? तो ये एक तो मालदीव है और दूसरा श्रीलंका है, मालदीव और श्रीलंका। ओके, भारत के किस क्षेत्र में BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये राजस्थान में, राजस्थान में। ओके, डी। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु का तट शुष्क क्यों रहता है? दक्षिण पश्चिम अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवाती परिस्थितियां, अरब सागर से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से वर्षा, बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थित होना। ऑप्शन सी सही है। ठीक, अवर्ण हीट आइलैंड प्रभाव मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो परिशहरी क्षेत्रों से अधिक आर्द्रता, घने वनस्पति और जल निकाय नहीं, कंक्रीट संरचना और कम वनस्पति। ऑप्शन सी से। चाबहार बंदरगाह के विकास में किस देश ने सहायता की है? तो ये भारत ने सहायता की है। कथनों पर विचार किया। चेन्नई को भारत का डेंड्राइट कहा जाता है। यह शहर पेट्रो केमिकल उद्योग का केंद्र है। तो मुझे तो दोनों सही लग रहा है, दोनों सही हैं। ठीक है, चेन्नई भारत को डेंड्राइट
कहा जाता है, सही है। और यह शहर पेट्रोकेमिकल उद्योगों का केंद्र है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, ये होगा। भारत की जनगणना 2011 के संबंध में कथन, कौन सा कथन सही? मुसलमान अन्य सभी अल्पसंख्यकों से अधिक है, सही। ईसाई जनसंख्या मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में विस्तृत करते हैं, गलत। जैन जनसंख्या राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र को केंद्रित करते हैं, सही। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, ऑप्शन ए। सौर ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय, इसकी परिचालन लागत कम है, सही। कामथी सौर ऊर्जा की क्षमता 648 मेगावाट है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या पिरामिड आधार और शीर्ष दोनों पर चौड़ा होता है, गलत। उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर का कारण भारत की जनसंख्या अधिक है, सही है, सेकंड सही है। फर्स्ट गलत लेकिन सेकंड सही है, डी। बॉक्साइट उत्पादन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ये सबसे बड़े निक्षेप धरवाड़ सेल तंत्र में पाए जाते हैं, देखते हैं। झारखंड सबसे बड़ा उत्पादक है, अधिकांश बॉक्साइट लेटेराइट सेलों में पाया जाता है, गलत। तो थर्ड तो गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। विखंडित ग्रामीण बसावट मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, गंगा के निचले मैदान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय राज्य। तो विखंडित ग्रामीण बसावट तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन डी। खनिज तेल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अंकलेश्वर और कालोल महाराष्ट्र में स्थित है। कृष्ण, गोदावरी, कावेरी बेसिन में निक्षेप पाए जाते हैं, गलत। तो नहीं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी बेसिन में निक्षेप पाए जाते हैं, ये सही है, फर्स्ट गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, ओनली ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, नो एक्टिव वोल्केनो, नहीं। उद्गार का मुख्य कारण प्लेट विवर्तनिकी है, सही। तो ओनली 2, बी। हरित क्रांति 1960 के मध्य से 1970 के मध्य के क्षेत्र में काफ़ी हद तक असफल रही। तो पंजाब, तमिलनाडु में तो सफल रही थी, यूपी में भी, हरियाणा में भी सफल रही। तो कहाँ पे नहीं रही? बिहार में सफल नहीं रही। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। हिंद महासागर में कोरल ब्लीचिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है? गहरे समुद्र में बढ़ता खनन, अफवाह से महासागरीय अम्लीकरण, नहीं। मानव जनित समुद्री तापमान वृद्धि, ये कोरल ब्लीचिंग की मुख्य रूप है, ठीक है। समुद्री तापमान में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन ए। भारत के खनिजों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयी पट्टी, तांबा, जस्ता, कोबाल्ट, सीसा पाए जाते हैं, गलत। राजस्थान में ग्रेनाइट, संगमरमर जैसे निर्माण पत्थर पाए जाते हैं, सही। 2 सही है, ओनली 2 बी, नहीं, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, डी। तो ये राजस्थान में ग्रेनाइट, संगमरमर जैसे निर्माण पत्थर पाए जाते हैं, ये भी गलत है। और ये हिमालय पट्टी में तांबा, जस्ता तो पाया ही नहीं जाता है, दोनों। जनसांख्यिकी संक्रमण के संदर्भ में प्रारंभिक चरण में उच्च प्रजनन मृत्यु दर होती है, तीसरे चरण में प्रजनन मृत्यु दर घटती है। यह सिद्धांत प्रवासन की अनदेखी करता है, सामाजिक कारक जनसंख्या को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 ये सही होंगे। तो प्रारंभिक चरणों में उच्च प्रजनन की मृत्यु दर होती है, सही। तीसरे चरण में प्रजनन मृत्यु दर घटती है, सही। यह सिद्धांत प्रवासन की अनदेखी करता है, सही। सामाजिक कारक जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, गलत। तो 1, 2, 3 ऑप्शन ए। भारत में सड़क घनत्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आर्थिक विकास और स्थलाकृति के निर्धारक हैं। उत्तर पूर्व में घनत्व दक्षिण भारत से अधिक है। केरल का घनत्व राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो यहाँ पे ओनली बी होगा। देखिए, आर्थिक विकास और स्थलाकृति निर्धारक हैं, गलत। उत्तर पूर्व में घनत्व दक्षिण भारत से अधिक है, सही। केरल का घनत्व राष्ट्रीय औसत से अधिक है, गलत। तो यहाँ पे ओनली बी।
तिब्बत में सिंकी खम्बान कहने वाली कौन सी नदी लद्दाख और जास्कर के बीच उत्तर पश्चिम की ओर बहती है? तो यह है सिंधु नदी। सिंधु नदी। पृथ्वी की सतही वायुमंडल में कौन सी दो गैस प्रमुख है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। ओके शी। वीरगंज रक्सौल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया है? तो ऑप्शन बी, नेपाल में। ये नेपाल के साथ हुआ है, बी, भारत और नेपाल के बीच। जनसांख्यिकी की मृत्यु दर किस मानक इकाई में मापी जाती है? प्रति 100 व्यक्ति? नहीं। प्रति वर्ष, प्रति 10,000 व्यक्ति, प्रति 1000 व्यक्ति, प्रति वर्ष? तो ऑप्शन डी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास देखते हैं किसकी रखते हैं। ओके बाय।